जो है क्लॉज के बारे में, उपवाक्य के बारे में, अगर आपने इस वीडियो को पूरी तरह से देख लिया तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये पूरी तरह से क्लॉज का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। यह मेरा वादा है। लेकिन आपको शर्त यह है कि यह वीडियो आप पूरी तरह से पूरा देखना पड़ेगा आपको। अगर आपने पूरा देख लिया तो आपको क्लॉज के बारे में, क्लॉज आप भूलना भी चाहेंगे तो भूलकर भी भूल नहीं सकते। यह मेरा आपका वादा है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे क्लॉज को हिंदी में उपवाक्य कहते हैं और जो इसकी डिफिनीशन होगी वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस, यानी शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकलता है। तो आप तो कहेंगे कि सर जो है सेंटेंस में भी तो बिल्कुल यही डिफिनीशन है, तो इसमें क्या अंतर हुआ। बिल्कुल सही है। हम आपको एक एक चीज़ बताएंगे, आप देखते जाइए बस। जैसे कि क्लास में होता है कि एक सब्जेक्ट होती है, एक वर्ब होता है, एक क्रिया होगी और एक कर्ता होगा। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। स्वामी ईट्स, स्वामी खाता है। स्वामी खाता है, हमें यह नहीं पता है कि वो क्या खाता है, लेकिन वो खाता है। सब्जेक्ट है, वर्ब है। तो इससे हमें यह अर्थ निकला है कि कोई अर्थ निकलता है, यानी जो क्लॉज होती है उससे हमें कोई अर्थ समझ में आता है, कुछ अर्थ समझ में आता है, लेकिन यह पक्का नहीं है, यह निश्चित नहीं है कि हमें पूरी बात समझ में आ जाए। क्लॉज में पूरी बात समझ में आ जाए यह निश्चित नहीं है, लेकिन इसका कुछ अर्थ जरूर निकलता है। इसके विपरीत अगर हम सेंटेंस की बात करते हैं, सेंटेंस में हमें पूरी तरह से बात को समझ में आ जाती है, तो वो हमारा वाक्य होता है। सेंटेंस में हमें पूरी तरह से बात समझ में आ जाती है। लेकिन क्लॉज में क्या होता है, क्लॉज में ज़रूरी नहीं होता है, आवश्यक नहीं होता है कि हमें पूरी बात समझ में आ जाए। आ भी सकती है, लेकिन यह आवश्यक नहीं। अब दूसरा इसका अंतर क्या है, सेंटेंस में क्लॉज होती है पर यह आवश्यक नहीं है क्लाज में भी सेंटेंस हो, यानी यह आवश्यक नहीं है कि क्लाज में भी सेंटेंस हो। सेंटेंसेस में तो क्लॉज होती हैं, लेकिन यह बिल्कुल आवश्यक नहीं है, यह पक्का नहीं है कि क्लॉज में भी सेंटेंस हो। यह एक दूसरा अंतर हो गया। अब हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे तो चीज़ें और बेहतर स्पष्ट हो जाएंगी। जैसे कि राम खिलावन लाइक्स बट आई डोंट लाइक टी। राम खिलावन पसंद करता है लेकिन मैं चाय पसंद नहीं करता हूँ। तो देखिए दो दो क्लॉजेस से मिलकर के हमारा एक सेंटेंस बना हुआ है। ठीक है, अब देखिए पहली वाली क्लॉज में था राम खिलावन लाइक्स, राम खिलावन पसंद करता है, लेकिन अब इसमें हमें ये पता नहीं था कि क्या पसंद करता है। तो अभी हमने आपको मेंशन किया था कि ज़रूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है कि वो क्लॉज में हमको पूरी तरह से बात को समझ में आ जाए। ठीक है, लेकिन जो दूसरी क्लॉज थी उसमें हमें पूरी तरह से बात को समझ में आ गया। ठीक है, तो यानी दो क्लॉजों से मिल करके हमारा एक सेंटेंस बना हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है अमित लाइक्स हर। अमित उसे पसंद करता है, बट आई डोंट लाइक हर, लेकिन मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ। यहाँ पे दोनों क्लॉजेस हैं और दोनों ही क्लॉज जो है अपना पूरी तरह से अर्थ दे रही हैं। तो क्लॉज अपना पूरा अर्थ दे सकती है, ठीक है, लेकिन कुछ अर्थ जरूर देगी। ठीक है, ये बिल्कुल निश्चित है, कुछ ना कुछ क्लॉज का अर्थ जरूर आएगा। ठीक है, लेकिन सेंटेंस में आपको पता है कि हमें पूरी तरह से बात को समझ में आ जाती है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है सचिन टेल्स, सचिन बताता है। अब देखिए इस वाली क्लॉज में जो है हमें बताता है, सचिन बताता है, लेकिन हमें ये पूरी बात क्लियर नहीं हुई, स्पष्ट नहीं हुई जब तक हम पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ेंगे। सचिन टेल्स दैट रामू इज अ थीफ। सचिन बताता है कि रामू एक चोर है। ठीक है, तो दो सेंटेंसेस मिल करके, दो क्लॉजेस मिल करके एक सेंटेंस बना रही हैं। ठीक है, एक क्लॉज में हमें पूरी बात समझ में नहीं आई, दूसरी क्लॉज में हमें पूरी तरह से बात समझ में आ गई। अगला एग्जाम्पल है खान कैन सिट। खान बैठ सकता है, बट यू कैन नॉट सिट, लेकिन आप नहीं बैठ सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जो क्लॉज के कॉन्सेप्ट के लिए बेहद ज़रूरी थे। और आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो
बिल्कुल पसंद आया होगा, आपको जानकारी समझ में आई होगी। अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।